जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टूडियो पर। दोस्तों, हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है और अब हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अम्ल अक्षरक एवं के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सिर्फ यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अम्ल तथा अक्षार से आप क्या समझते हैं? ये हमारे चैप्टर की बेसिक भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि दोस्तों ये 2023 और 24 में आ रहा है और संभावना है कि ये 2025 में भी आए। तो आपको इसे जरूर करके जाना है और हम आपको इसके बहुत ही आसान परिभाषा बताएंगे। देखो, इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसके आंसर लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। एक तो हमारी परिभाषा ये बनी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एकदम ऑथेंटिक परिभाषा देनी है, सिर्फ एकदम अपनी बुक के अनुसार, तो आप वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार ही देना, क्योंकि जो हमारे सिलेबस के अनुसार है वो यही परिभाषा बनेगी। क्या परिभाषा बनेगी अभी लिख कर मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों, आपको ये परिभाषा अभी समझ में नहीं आई होगी। क्या होता है, एक हमारे वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, तो उन्होंने ये परिभाषा का तर्क दिया। मतलब वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे ले लिया मैंने HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक को हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखना, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। जो जल में घोलने का चिन्ह होता है, ऐसे हम जल में घोलते हैं, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये जल में कैसे घुलेगा। यहाँ पर ये जिस तत्व से बना है उस तत्व में तोड़ देते हैं यहाँ पर, और हमारा यहाँ पर बन जाता है क्या? जल में घुल जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अगर दोस्तों यहाँ पर तोड़ने पर हमें H प्लस आयन मिले तो वे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल की और बात करूं मैं, यहाँ पर HNO3, अगर इसमें जल में घोलूं तो दोस्तों इसको तोड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वह पदार्थ किस चीज से बना है। तो अगर आपने हमारे बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो आप उनको पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन में टूट जाएगा। और यदि यहाँ पर मैं अक्षार की बात करूं तो अक्षार में क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षार में यहाँ पर देखिए लिखा है इसमें वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अक्षार कहलाते हैं। अक्षार कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी तरीके से बताया हम आपको। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया कास्टिक सोडा NaOH, अगर इसको हम जल में घोले तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ये सोडियम से बना है और हाइड्रोक्साइड से बना है, ये आपको पता होगा। ये हाइड्रोजन से नहीं बना, हाइड्रोजन के अंदर होता है हाइड्रोक्साइड, तो उससे बना है। यहाँ पर लिख देंगे सोडियम Na प्लस और OH माइनस आयन। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो KOH ले लेते हैं। यहाँ पर KOH, अगर इसको तोड़ू तो क्या हो जाएगा? K प्लस और OH माइनस आयन। अगर हम
किसी पदार्थ को तोड़ने पर हमें OH माइनस आयन मिले, OH माइनस आयन मिले तो हमारे अक्षार क्या लाएंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए और आगे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन इंपोर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लोगे दोस्तों आपने। अब हम यहाँ पर एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो एनसीईआरटी में पूछा गया है और यहाँ पर वे 2024 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वे 2025 में भी आ सकता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2000 पहले तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, और ये 2020 और 2024 में आया है और संभावना है कि 2025 में भी आए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बेहद ही आसान है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर इसके मैं आंसर की बात करूँ तो हमारे पिछले क्वेश्चन से हल्का रिलेटेड है। क्या होता है दोस्तों उदासीकरण का अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब कोई अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसको लिखकर दिखाते हैं। देखिए लिखेंगे जब कोई अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होगा। तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक ले लिया, यहाँ पर मैंने अम्ल ले लिया। सबसे पहले लेना है हमने अम्ल और साथ में लेना है एक अक्षारक। अक्षार बोलते हुए अक्षारक एक बार है दोस्तों। यहाँ पर यह होगा हमारा अम्ल, ये होगा अक्षारक। क्या होता है यहाँ पर, जब अम्ल और अक्षारक आपस में विक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा और जल का। तो जल का हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, यहाँ पर H2O होता है। H2O जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको पता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है। और यहाँ पर देखिए लवण में क्या होता है दोस्तों, लवण में आपको एक बात ध्यान रखनी है, लवण में किसी भी हालत में H नहीं आएगा, मतलब कि हाइड्रोजन नहीं आएगा, ना तो उसमें OH आएगा और ना H आएगा, तो ये हमारा लवण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचे, यहाँ अगर H को हटा दे और इसे हटा दे तो Cl बचा और N बचा। तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, क्योंकि C+ के एक होते हैं, C- की संयोजकता, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखते हमारी समीकरण बैलेंस है या नहीं। हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और 2 थे, इस तरफ 2 है, Cl एक है, N एक है, N एक है, O एक है, यहाँ पर O एक, मतलब हमारी समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे KOH
प्लस के, चलो यहाँ पर मैं पहले हम ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया H2SO4, H2SO4 प्लस के KOH। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जल निकाल दो दोस्तों, क्या निकाल दो, जल। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या बच गया, हमें H नहीं लाना है लवण में, H या OH, O तो इसके पास चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, SO4 बचा, K बचा। तो यहाँ पर इसकी प्लस के होते हैं, इसके माइनस के होते हैं, तो सबसे पहले इसको लेंगे पोटेशियम को, K लिखा हमने और SO4 लिखा। यहाँ पर इसकी संयुक्ता माइनस के दो होते हैं, दो संयुक्ता यहाँ पर चली जाएगी, और इसकी एक होती है तो एक इसके पास जाएगी, जो कि लिखा नहीं जाती। तो यहाँ पर बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये अगर हम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन और एक यहाँ 3, तो यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर जोड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों में बैलेंस करने के लिए। जहाँ पर भी विषम संख्या हो सबसे पहले वहां पर जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ पर हमने जोड़ा बना दिया। तो इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, 4 हो गए इधर। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4, 2 ऑक्सीजन हो गए, हमारे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 पोटेशियम हो गए, 2 पोटेशियम हो गए। यहाँ पर हमारी समीकरण बैलेंस हो चुकी है और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो में बने रहिए, आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा दीजिए, पीएच की परिभाषा दीजिए और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर 2014, 16, 19, 22, 23 और 24 मतलब कि तीनों साल लगातार आ रहा है, और 25 में भी आ सकता है। तो आपको करके जाना है, क्यों करके जाना है हम आपको बताएंगे क्यों करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अगर आपने वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स किया तो हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं इसको थोड़ा, हाँ इंक डाल लेता हूँ दोस्तों। चलो जब तक देखिए मैं आपको मौखिक बता देता हूँ क्या होता है दोस्तों। पीएच की परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो इस परिभाषा को मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, जब आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखे गए, यहाँ पर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हो गई हमारी परिभाषा, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बोला किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को लिखते हैं दोस्तों हम H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता। जैसे बोल रहा है
ऋणात्मक लघु गुणक को, ऋणात्मक, ऋण का मतलब माइनस, और लघु गुणक, लघु गुणक को बोलते हैं दोस्तों, लघु गुणक को बोलते हैं LOG, लोग। ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो यहाँ पर ये पीएच मान हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बार वो देखते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यहाँ पर हमारी परिभाषा बन चुकी है और हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बन चुकी है। आशा है दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वीडियो में प्यार देते रहिए ऐसे ही, और अगर आप यहाँ पर अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, हम पार्ट 2 भी लाएंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, हम अलग सारे एम उनके। यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूटॉप स्टडी पर।